हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। रात के 8:30 बजे के शो में आप लोगों का स्वागत है और उम्मीद करूंगा इस शो से आप कमा भी रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे। आज बात करने वाले हैं रिलायंस इन्वेस्टर के लिए बिग गुड न्यूज की, साथ में सुपर ऐप की चल रही है लड़ाई। खबर है कि एक शेयर में 63% की तेजी होने वाली है। साथ में एक और न्यूज, दमानी और झुंझुनवाला के शेयर में होने की तेजी की खबर। वोडाफोन आइडिया क्या बंद होने वाला है, टाटा ग्रुप का हिडन मल्टीबैगर, रुचि सोया का एफपीओ, निफ्टी बैंक निफ्टी और बेस्ट स्टॉक फॉर टुमारो। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस मिलती रहे। और ये रात के 8:30 बजे के शो में जहां देते हैं हम कुछ ट्रेड, उससे आप पैसे कमा सको। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। उम्मीद करूंगा सैटरडे रात के 8:30 बजे के शो में जो अपोलो हॉस्पिटल दिया था, भारत फोर्स दिया था, टाटा स्टील दिया था, पैसा बनाया होगा। चलिए शुरू करते हैं सुपर ऐप की खबर से। जहां रिलायंस कह रहा है हम सुपर ऐप लाएंगे, तो उसके कुछ दिन के बाद टाटा ने कहा हम सुपर ऐप लाएंगे, फिर आईटीसी ने कहा हम सुपर ऐप लाएंगे, और अब अदानी कह रहे हैं हम दुनिया का सबसे बेहतर सुपर ऐप लाएंगे। आप लोग क्या लेके आने वाले हो? यस, डिजिटल में बिग गेम खेलने की प्लानिंग में है, और वो अपनी ग्रुप की कंपनियों के साथ साथ दूसरी कंपनियों की भी सेवा को, सर्विस को, प्रोडक्ट को ऑफर करने वाले हैं। तो देखना है ये किस तरीके से होगा। लेकिन आपको एक डेटा फैक्ट बता दूं कि इस सुपर ऐप से अदानी ग्रुप के 40 करोड़ क्लाइंट को फायदा होने वाला है। तो आप समझ लीजिए एक चीज, डिजिटल है फ्यूचर, तभी तो ये लोग इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून वहां पर दाव खेल रहे हैं। तो आपके शेयर में भी कुछ डिजिटल होना जरूरी है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं एक शेयर ऐसा जिसमें 63% तेजी की खबर है, और साथ में जानेंगे मेरा व्यू कि क्या मार्केट में 63% तेजी की खबर है तो क्या मैं दौड़ के बाय कर लूं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, राकेश झुंझुनवाला ने जून क्वार्टर में अपने शेयर के पोर्टफोलियो में सेल को लिया था, राइट है। अब इस सेल के शेयर के बारे में बहुत बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और उनका मानना है कि 63% की तेजी आ सकती है। रीजन क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2022 में स्टील की कीमत में जो तेजी चल रही है वो तेजी रहेगी। घरेलू डिमांड बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल लेवल पर प्राइसेस बढ़ रही हैं, और इन सब के मद्देनजर डिफरेंट ब्रोकिंग हाउस, कोई इसका टारगेट 200 दे रहा है, कोई 170 दे रहा है, कोई 175 दे रहा है। तो क्या ये सोच के समझ के खरीद लेना चाहिए? मेरा जवाब है ना ना ना। मेरा मानना है जो इंट्राडे और स्विंग वाले हैं वो लेंगे, फंस जाएंगे, क्योंकि चार्ट चल रहा है साइडवेज। उल्टे जो टाटा स्टील हमने सैटरडे की वीडियो में आपको दिलवाया था, और आज भी लास्ट में टाटा स्टील को हम डिस्कस करने वाले हैं, वहां पे हुआ है ब्रेकआउट, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सेल में मजा तब आएगा जब सेल में होगा ब्रेकआउट। तो ये मेरा मानना है कि बिना ब्रेकआउट हुए पहले एंट्री मत मारिएगा, ज्यादा सुकून की जिंदगी बिता पाइएगा। अब बात करते हैं झुंझुनवाला के शेयर में तेजी की खबर। देखिए, एक शेयर ऐसा है जिसमें राकेश झुंझुनवाला के पास 3.5 करोड़ शेयर हैं। वहीं झुंझुनवाला फैमिली ने इस शेयर में हिस्सेदारी बढ़ाकर 4.31% से 4.64% कर ली है। आर के दमानी के पास भी 46 लाख शेयर हैं। ये मैं 31 जुलाई 2021 शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, तब तक मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ इसका। देखिए, उस शेयर का नाम है फोर्टिस, और अभी पहले आप देख लीजिए सेल को। सेल में बिग ब्रेकआउट होने दीजिए 152 के ऊपर, तभी सही रहेगा, वरना देख रहे हैं ये साइडवेज में आप अटके रह जाएंगे। और अब चलते हैं फोर्टिस के चार्ट पे। फोर्टिस क्या कह रहा है? फोर्टिस कह रहा है 261 के ऊपर में मैं अच्छा हूँ, 261 के ऊपर में मुझे सस्टेन करने दो, 261 के ऊपर में मुझे चलने दो। बाकी 220 से ये इन्वेस्टमेंट की सलाह आप लोगों को दे रखी है, हौले हौले टाइम लगाते हुए ये जा रहा है। तब तक आप इंट्राडे और स्विंग के लिए 261 के ऊपर सस्टेन बेस का फोकस रखिए। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के हिडन मल्टीबैगर के बारे में। देखिए, टाटा ग्रुप की हिडन मल्टीबैगर शेयर का नाम है नेल्को, जो कनाडा की कंपनी के साथ एक डील में लगी हुई है, और डील है लास्ट स्टेप में, लास्ट चरण में, जिसमें इस सर्विस के लिए बहुत ही जल्दी टेस्टिंग शुरू हो सकती है। टेलीसेट के साथ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का प्लान है, और इसमें
कहानी बहुत बड़ी होने वाली है। 37,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है और टाटा ग्रुप की ये जो कंपनी है आईटी नेटवर्किंग कंपनी नेल्को, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वीसेट जैसी चीजें उपलब्ध कराने वाली कंपनी है और यहाँ पर 2024 तक ब्रॉडबैंड की सर्विस देने की कहानी है। इस कंपनी से बहुत प्यार से बहुत डिटेल में मैंने दोस्ती करा दी थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो पाएगा और तब आप समझ पाएंगे कि कैसे ये स्टॉक अच्छा चल रहा है। बाकी 240 और 400 के ऊपर में नेल्को आप लोगों को दिलवाया था। उम्मीद करूंगा मजे ले रहे होंगे और दुआ में यूं ही याद करते रहना। अब बात करते हैं रिलायंस इन्वेस्टर के लिए बिग गुड न्यूज़ की। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक रिलायंस और सऊदी अरामको के बीच होने वाले जो इन्वेस्टमेंट करार है वो एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, जिसके तहत सऊदी अरामको रिलायंस के ऑयल रिफाइनरी केमिकल बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद सकती है। अब जो खबर है उसके अनुसार सऊदी अरामको और रिलायंस के पेट्रोकेमिकल बिजनेस में 20 अरब से 25 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट से 20% की हिस्सेदारी खरीदेगी और खबर ये भी है कि शायद अगले हफ्ते ही ये गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल जाए और डेफिनेटली ऐसा होता है तो एक बिग 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 गुड न्यूज़ होने वाली है इन्वेस्टर के लिए। किन के चेहरे पर मुस्कान आ गई है तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। चलिए चार्ट देख लेते हैं। रिलायंस के चार्ट में कहाँ मची हुई है हल। रिलायंस का चार्ट बनाने से पहले मैंने कहा था कि मैंने नेल्को से दोस्ती करा दी है, तो ये देखिए सर्च बटन में गए, नेल्को टाइप किया और MUKUL मुकुल लिखा, आ गया टाटा का हिडन मल्टीवैगर। जरूर देख लीजिए, बहुत बेहतरीन वीडियो है, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और ऐसे ही किसी भी स्टॉक के बारे में जब आपको ख्याल आता है ना, यहाँ सर्च बटन में नाम डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में आ रहा है टाटा कंज्यूमर, तो टाटा कंज्यूमर डाल के मुकुल डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये तरीका है किसी को भी सर्च करने का। जहाँ पे ये नेल्को, ये देखिए यहाँ पे 242 और यहाँ पे 400 के ऊपर 410 के ऊपर दिलाया था, स्टॉक रॉकेट है। अब आते हैं रिलायंस पे, क्या बन रहा है रिलायंस, क्या कह रहा है रिलायंस। तो रिलायंस कह रहा है कि फिलहाल मैं 2150 के ऊपर में अच्छा हूँ, तो देखना है कल मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, रहता है तो डेफिनेटली आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, जहाँ पे 2231 और 2255 के पास का रेसिस्टेंस लेवल है, जिसको और डिटेल में हम मंडे टू फ्राइडे यूं ही रात के 8:30 बजे जो लाइव आते हैं वहां पर डिस्कस करते रहेंगे। सोशल मीडिया पे जहां पे देखो एक ही सवाल, क्या आइडिया वोडाफोन जो है वो बंद होने जा रहा है। देखिए कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कंपनी के रूप में अगर वोडाफोन आइडिया फेल होता है तो इसका असर बैंक के साथ साथ सरकार पर भी होने वाला है। क्यों पता है? अनिल अंबानी की जो आरकॉम फेल हुई थी उसके बाद सरकार को 1 रुपए भी नहीं मिले थे। एयरसेल के दिवालिया होने के बाद सरकार और बैंक को कुछ नहीं मिला था। सेम कहानी सरकार का VI पर यानी वोडाफोन आइडिया पर स्पेक्ट्रम फी के रूप में 96,300 करोड़ रुपया और AGR ड्यू के रूप में 61,000 करोड़ का ड्यू है और बैंकों का करीब 21,000 करोड़ का कर्ज, यानी कुछ नहीं मिल पाएगा सरकार को, जो कि हिस्ट्री बताती है। तो अगर सरकार वोडाफोन के लिए कोई राहत पैकेज नहीं लाती है तो बहुत मुश्किल से 2017 के बाद से ये खुद को सरवाइव करने की कोशिश कर रही थी, जियो के सामने किसी तरीके से रेंगने की कोशिश कर रही थी। उस उम्मीद का अंत हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर कहीं से आ नहीं रहे हैं, इन्वेस्टर कहीं से पैसे लगा नहीं रहे हैं, जिसकी कंपनी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखना है किस तरीके से होता है। लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, याद रखिएगा, ट्रीट लाइक अ पेनी स्टॉक, क्योंकि पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट करेंगे तो कभी तकलीफ नहीं होगी। यानी जिनके पास भी हो बस उतना ही रखिएगा, या कोई नए लोग इसमें लेना चाहते हो उतना ही लीजिएगा, जितना डूब जाए तो तकलीफ ना हो। अब बात करते हैं रुचि सोया का FPO, यानी रामदेव बाबा की कंपनी, राइट। तो सेबी ने FPO लाने के लिए रुचि सोया के आवेदन को मंजूरी दे दी है और मालिकाना हक आपको बताइए कि रामदेव बाबा की पतंजलि आयुर्वेद के पास है। ये जो FPO है, खबर ये है कि 4,300 करोड़ का होगा। जो इससे पैसे आएंगे उस पैसे से 60% पैसे का इस्तेमाल कर्ज उतारने के लिए होगा, 20% का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल के लिए होगा, बाकी 20% जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए होगा। आपको पता है रुचि सोया में प्रोमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 98.90 है। इसके बाद किस तरीके से ये घटती है वो भी देखने वाली बात होगी, सबसे बताएंगे। बट इससे पहले सवाल ये,
क्या है विचार आपके रुचि सोया के बारे में? एक ज़माना था जब रिटेल वाले इसके दीवाने थे, लेकिन क्या अब भी रिटेल वाले इसके दीवाने हैं? क्या आपका इंटरेस्ट आज भी उतना ही बना हुआ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कल के बेहतरीन स्टॉक। लेकिन कल के बेहतरीन स्टॉक पर आप विश्वास कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिससे जो भी नए लोग हमारे परिवार से जुड़ रहे हैं वो बिंदास पैसा कमा सकें। देखिए, फार्मा स्टॉक में चल रहा है प्रेशर। क्यों? उसकी न्यूज़ हमने ट्विटर पे डाल दी। सुबह सुबह क्या है कहानी, कहाँ पे अर्निंग बन रही है, किस तरीके से टाटा स्टील में गर्माहट है वो भी हमने डाल दी। कहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग की खबर है वो भी मार्केट खुलने से पहले डाल दी। मॉर्निंग में मोटिवेशन दे दिया, मोहब्बत करनी है तो बुक से करो, तभी कुछ हो पाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ कहानी, ग्लोबल इंडाइसेस डाल दिया। देवयानी इंटरनेशनल ने अच्छी खासी प्रीमियम पे लिस्टिंग दी। एक्सारो की लिस्टिंग बता दिया, कृष्णा की बता दिया, विनलास की बता दिया। अब सैटरडे की वीडियो में अपोलो हॉस्पिटल हमने आप लोगों को बताया था। अपोलो हॉस्पिटल बूम हो गया, यानी पैसा बना। भारत फोर्ज 835 का सेल लेवल लेके वहां से गिर गया। टाटा स्टील आप लोगों को बताया था, वहां से बूम हो गया। अगेन किसी ने पैसा कमाया, उन्होंने बता दिया। अब किसी ने आईपीओ में हमारी बातों को फॉलो किया था और देवयानी और कृष्णा में हमने बताया था कि आप आईपीओ के लिए अप्लाई करें, पैसा बनेगा। वो लोगों ने अपडेट किया, बहुत अच्छा लगा। रुचि सोया एफपीओ अपडेट कर दिया। उसके बाद टाटा स्टील किस तरीके से ऊपर गया, हमारे स्टूडेंट ने लक्ष्मी ऑर्गेनिक में किस तरीके से पैसा कमाया। टाटा स्टील लगातार दौड़ रहा है, तो इस तरीके से ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो सारा फायदा मिलता रहेगा। अब बात करते हैं निफ्टी से, शुरू करते हैं पिक्चर। तो निफ्टी में सपोर्ट 360 का रखिए, रेसिस्टेंस 680 का रखिए। बीच की कोई कहानी नहीं है, 360 के ऊपर ऑलरेडी पोजीशन आप लेकर अपना ट्रेल खेलिए। बाकी फ्रेश एंट्री 680 के पास या उसके बाद सोचेंगे, उससे पहले बिल्कुल बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भाव भगवान है। अगर आप मानते हैं कि भाव भगवान है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बैंक निफ्टी वहीं पे स्ट्रगल करती हुई लगातार नजर आ रही है 36,200 के पास में, और उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो फिलहाल हम उसी लेवल पे फोकस रखते हुए कोई और छेड़खानी नहीं करेंगे। अब करते हैं कल की बात। कल की बात यानी कल कहाँ करना है, तो हमारा देखिए इन्फो एज का जो लेवल है 5520 5590 वो एज इट इज वैलिड है, कोई चेंज नहीं। जुबिलेंट फूड 3845 का हमारा लेवल था, 3825 का हाई बनाया और वहां से गिर गया। यानी ये लेवल को फेविकॉल की तरह चिपका के रखिए और यूं ही मेक और ब्रेक खेलते रहिए, जिसको सैटरडे को भी एक्सप्लेन किया था, फ्राइडे की भी वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। अब बात करते हैं उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल याद रखिएगा बम्पर ब्रेकआउट हुआ है, मैंने क्लियर कहा था ये एक अच्छी खासी तेजी बनने वाली है। तो बस जिनके हाथ में हो ट्रेलिंग खेलते जाइए, जिससे मोटा मुनाफा ले सकिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, टाटा कंज्यूमर के बारे में। और टाटा कंज्यूमर में आपको ध्यान रखना है कि जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 786 और 776 का है, उससे पहले हमें कुश्ती नहीं करनी है। अब बात करते हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक की, जहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, बट मैंने जैसा कि कहा था 230 आप सेफ्टी पर्पज से रख लो ना, 2-4 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है। 230 का एक रियल ब्रेकआउट है जिस पे आप फोकस रखिएगा, तो वो बनेगा मेक और ब्रेक। अब बात करते हैं भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल 628 के ऊपर का ब्रेकआउट है, 625 का सपोर्ट है, तो जस्ट फोकस देयर, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। भारत फोर्ज लगातार 835 के लेवल से गिर रहा है, यानी याद रखिएगा 835 845 के नीचे में डाउन और उसके ऊपर में अप, जो येलो एरो मार के सैटरडे को भी सिखाया था कि अगर इसके ऊपर जाता है, ये क्या है, ये मेक और ब्रेक है। अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो आपको बाइंग कंफर्मेशन देगा, अगर इसके नीचे आता है तो सेलिंग कंफर्मेशन। उसके लिए वीवेब, सुपर ट्रेंड, स्टॉकेस्टिक आरएसआई, कैंडलस्टिक की ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी सब आप लोगों को सिखाई हुई है। अगर वो वीडियो आपने देखी होगी तो बिंदास तरीके से आप यूज कर पाओगे। यूटीआई एएमसी एक नज़दीक हो रहा है अपने 1100 के ब्रेकआउट लेवल पर, तो 1100 का इसका मेक और ब्रेक का लेवल है जिस पे हमें पूरा फोकस करना है। नेक्स्ट है हिम्मत, जहां पे इसका ब्रेकआउट का लेवल 278 280 है, जो एडवांस में दे रखा हूं, धीरे धीरे पास आया है आज, तो फोकस रखना है इसी लेवल पे कि 278 और 280 क्या ब्रेकआउट होता है या नहीं होता है। टाटा स्टील 1480 के ऊपर में ब्रेकआउट हो चुका है, मैं कहूँगा ध्यान रखिएगा, लेवल अच्छे हैं, बस हौले हौले ट्रेलिंग खेलते जाइए,
ये लेवल में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं जिनसा टेक्नोलॉजी की, जिसके बारे में कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। इसमें याद रखिएगा 442 के ऊपर में अच्छा लेवल है। 442 इसका मेक और ब्रेक लेवल है। रिलैक्सो में 1246 इसका लेवल है, तो आप इस लेवल पे फोकस करें। साथ में याद रखिए फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई है कि हमारा परिवार कमा सके, सेकंड अर्निंग कर सके, तो प्लीज़ उसको देखें। यहाँ पर ये जाइए, ये प्लेलिस्ट है, इसके अंदर जाइएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। ये देख रहे हैं पेनी स्टॉक, बेसिक ऑफ मार्केट, फंडामेंटल एनालिसिस। इसी तरीके से नीचे में है क्या, टेक्निकल एनालिसिस की फ्री प्लेलिस्ट, वो सिर्फ आपके लिए है। तो आप उसको देखेंगे तभी तो कमा पाएंगे। और साथ में 25 अगस्त की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, अपनी सिस्टर्स को जरूर ज्वाइन करवाएं। इस राखी पर उन्हें देना है एक बेहतरीन तोहफा फाइनेंशियल फ्रीडम का, जहां से वो खुद की मालकिन बन सकें और उन्हें किसी पर डिपेंड होना ना पड़े। तो आप क्या वही साड़ी, वही ड्रेस, वही घड़ी, वही ज्वेलरी या वही पैसे देने वाले हैं, या कुछ नया उनकी लाइफ में देने वाले हैं? तो सारी बहनें अपने भाइयों से पूछें क्या देने वाले हैं, और भाई जरूर सोचें। तो हम चाहेंगे बिल्कुल ये करें। तो बस प्यार देते रहें और रात के 8:30 बजे को फॉलो करते हुए पैसे कमाते रहें। थैंक यू सो मच। लाइक का बटन दबा दीजिएगा।